अस्सलाम वालेकुम। सिंध के ताकतवर तरीन अफसरान को आज ओहदों से हटा दिया गया। ये तमाम वो अफसरान हैं जो सिस्टम की सिफारिश पर लगे हुए थे और इनको हटाना नामुमकिन था, बल्कि ये वो लोग थे जो कि सिस्टम को अरबों रुपए कमा के दे रहे थे। और ये अरबों रुपए सालों में नहीं कमा के दे रहे थे, बल्कि अरबों रुपए महीनों में कमा के दे रहे थे। ये तमाम वो अफसरान थे जो कई माह से ताकत का सरचश्मा बने हुए थे। इन अफसरान को आज दिन में एक एक करके नोटिफिकेशन जब सामने आना शुरू हुआ, तो सूबे सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें हलचल मच गई कि सिस्टम के इतने ताकतवर तरीन अफसरान को कैसे अचानक ओहदों से हटा दिया गया। इन अफसरान में कौन कौन है, पहले उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर मलीर है इरफान मिरवानी, उनको ओहदे से हटाया गया। डीसी जैकबाबाद है, उनको ओहदे से हटाया गया। इसी तरह से डीसी किमाड़ी है ताहिर जावेद चीमा, जो सिस्टम के इंतहाई इस टाइम पे करीबी अफसर थे और बलोचिस्तान से जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम समझा जा रहा था ब्रोही सिस्टम, उनके करीबी अफसर थे, उनको हटाया गया। इसी तरह से शहजाद फजल अब्बासी है डीसी ईस्ट, ये भी इंतहाई करीबी सिस्टम के अफसर थे जिनको कहा जा रहा था, जिसका नाम था एजी सिस्टम। उस एजी सिस्टम के सिफारिश पे तैनात ये अफसर थे शहजाद फजल अब्बासी डीसी ईस्ट, इनको ओहदे से हटाया गया। डीसी जैकबाबाद है, जो उससे भी ज्यादा तगड़ी सिफारिश के ऊपर थे, उनको ओहदे से हटाया गया। इम्तियाज अली शाह हैं जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तैनात थे डायरेक्टर की सीट के ऊपर। ये अरबों रुपए जो सरकार की तरफ से जमा होते हैं शहर की सफाई के लिए, उसके फंड के ऊपर जो है शिकायतें मौजूद थी कि उसमें गबन किया जा रहा है, और मुबैना तौर के ऊपर इम्तियाज अली शाह की उस शिकायत के ऊपर ओहदे से हटाया गया। फिर इसी तरह से सेक्रेटरी एलयू है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमीर अब्बासी, इनको ओहदे से हटाया गया। ये रेवेन्यू की एक इंतहाई अहम पोस्ट है और ये भी कहा जा रहा है कि जमीर अब्बासी भी सिस्टम के इंतहाई करीबी, इंतहाई ताकतवर तरीन अफसरान में से एक थे जिनको ओहदे से हटाया गया। अब बात कर लेते हैं सिस्टम के लगाए गए ताकतवर तरीन एसएचओस की, जो सबसे ज्यादा ताकत रखते थे, जिनको आईजी और एडिशनल रैंक के अफसर भी ओहदों से नहीं हटा पा रहे थे। उनकी लाख शिकायतें मौजूद थी कि वो स्मगलिंग करा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम अफसरान को ओहदों से नहीं हटाया जा पा रहा था। लेकिन आज जब इस्लामाबाद से एक सख्त मैसेज आया, उसके बाद ये जो फैसले हुए उनमें एसएचओ मंगोपीर गुलाम हुसैन कुराई को ओहदे से हटा दिया गया। एसएचओ मोचको बशीर वद्दो हैं, इनको ओहदे से हटा दिया गया। गुलाम हुसैन कुराई सिस्टम के सबसे ताकतवर तरीन एसएचओ थे, और बशीर वद्दो के बारे में जरा ये बताते हैं कि उनकी तैनाती मोचको में भी गुलाम हुसैन कुराई ने कराई हुई थी, और मोचको से लेके मंगोपीर तक नादन बाईपास की तमाम जमीनों के मामला और मोचको में जितने भी जमीनों के मामला थे, ये सिस्टम के लिए काम कर रहे थे, और ये भी ब्रोही सिस्टम का हिस्सा थे, जो कि जमीनों पे कब्जा कराने के साथ साथ स्मगलिंग की जो लाइन चल रही थी उसमें भी शामिल थे। इसी तरह से एसएचओ क्लिफ्टन जो सिस्टम के करीबी अफसर थे, आजम राजपर, इनको हटाया गया। और फिर सबसे आखिर में बात कर लेते हैं सिस्टम को अरबों रुपए जनरेट करके देने वाले और खुद अरबों रुपए कमाने वाले एक मुख्तियार कार की, जिनका नाम है इजाजुल हसन, जो कि स्कीम 33 में तैनात थे, और इनको ओहदे से हटाया गया। और इन्होंने सिस्टम के लिए अरबों रुपए की जमीन के कागजात बना के देने का इनके ऊपर जो है जराए ये बताते हैं कि रिपोर्टें मौजूद हैं, जिस रिपोर्ट के ऊपर इनको हटाया गया। और सिंध में पिछले कुछ माह से 3 सिस्टम थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे या ताकत का सरचश्मा थे। एक जो है मौजूदा सिस्टम है ब्रोही सिस्टम, जिनके अफसरान हटा दिए गए। एक एजी सिस्टम है जिनके जिनके लगाए गए अफसरान को हटा दिया गया, यानी कि ये कह लीजिए उन 2 सिस्टम्स को कमजोर कर दिया गया। अब एक लॉबी जो है वो वज़ीर आला सिंध की है, जो कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध से जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने शिकायतें की कि ये जो मुख्तलिफ डीसीज लगे हुए हैं ये उनकी बात नहीं सुनते, इलाके में तरक्याती काम नहीं कराते, फंड्स में गबन हो रहा है, और शहर में सड़कों की सफाई के लिए जो पैसे जा रहे हैं वो नहीं हो रहा। स्कीम 33 में जो है जमीनों के ऊपर कब्जा हो रहा है। तो इस तमाम बातों के ऊपर वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खुद को ये बताया कि ये सिस्टम के करीबी तरीन अफसरान है, मैं इसमें बेबस हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये जराए बताते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया। तमाम उसके बाद इस्लामाबाद तक ये बात पहुंची। इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग में फैसला किया गया कि ये सिंध में चलने वाले जो अरबों रुपए कमा के देने वाले अफसरान हैं, इनके नामों की जो लिस्ट है वो बनाई जाए। और आज जो है ये बताया जा रहा है कि इन तमाम अफसरान को एक एक करके ओहदे से हटा दिया गया। आज का दिन सिस्टम के नाम था और सिस्टम के लगाए गए अफसरान को ओहदों से हटा के अब
सवाल ये है कि क्या ये अफसरान वापसी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ये वक्त पता चलेगा, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सिस्टम के लगाए गए ताकतवर तरीन अफसरान को हटाया गया, फिर कुछ दिनों बाद उनको लगा दिया जाता है। लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि एक बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्का है, जिसकी बात से सिस्टम के मातहत चलने वाले और जो नीचे प्राइवेट और सरकारी अफसरान हैं, जो प्राइवेट लोग थे वो भी फरार हो गए, और जो सिस्टम के तहत जो सिस्टम चलाने वाले सरकारी अफसरान थे, जो इन तमाम अफसरान के नीचे काम कर रहे थे, वो भी मंजर-ए-आम से अचानक से गायब हो गए, घरों पे नहीं है। और ये भी ज़राए बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क की फ्लाइटें जो है टिकटें करा ली हैं, वो आज या कल किसी भी वक्त पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, जब तक वो पाकिस्तान से बाहर रहने का उन्होंने फैसला किया है, घरों पे भी मौजूद नहीं है। और कुछ लोग जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए अचानक से जा रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं, क्योंकि पहले ही ऐसे लोगों ने वीज़े लगवा के रखे होते हैं, तो वो बैरून मुल्क चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ सिंध में एक क्रैकडाउन की सूरत हाल नजर आ रही है, और वो सूरत हाल इन तमाम अफसरान के ओहदों से हटाए जाने के बाद नजर आई है। जी, ठीक है।